आ गए हैं हम क्या लेके, अनदेखे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस लेके, जो तुमने नहीं देखे होंगे और हम वो आपको यहाँ पे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन दिखाएंगे। ओहो, ये ज्यादा तारीफ किसने कर दी मेरी? ये ज्यादा तारीफ हो गई है बेटा। वैसे करी है जिसने तारीफ वो सही करी है, गलत नहीं करी, बट शर्म आती है मेरे को यार, तुम समझते नहीं हो। तो वैसे लिखा तो अच्छा है, खैर जिसने भी लिखा है उसको वेरी गुड। क्या मेरे सामने खुद की तारीफ से थोड़ा क्या है, शर्म वाली बात हो जाती है, शर्म आती है अपने को। तो अब अनदेखे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के, ठीक है। अरे मस्त सवाल है, जिसमें से आखिरी केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन कराऊंगा, दिमाग खुल जाएगा एकदम, ध्यान रख लेना। शानदार सवाल है वो, ये रहा वो सवाल है, ठीक है, केस बेस्ड स्टडी का, शानदार, ठीक है। लास्ट में कराऊंगा, देखते जाओ कैसे करा रहा हूँ केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन, एज इट इज पेपर में करके आने, ठीक है, दिमाग नहीं लगाना। आ जाओ, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो पहला क्वेश्चन कह रहा है द स्लोप ऑफ ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस ऑन एक्स एक्सिस। ग्राफ बनाओ भाई, एक्स एक्सिस पे जो है, ये एक्स एक्सिस है, इस पे है पोटेंशियल, और क्या कह रहा है, एंड करंट ऑन वाई एक्सिस, और वैसा वाई एक्सिस पे है करंट, और वाई एक्सिस पे क्या है बेटा जी, करंट, वाई एक्सिस पे है करंट, ठीक है। और क्या कह रहा है, द स्लोप ऑफ द ग्राफ। अब इस ग्राफ का स्लोप क्या देगा, देख इस ग्राफ का स्लोप हमेशा अपन लेंगे एक्स एक्सिस से, तो ये स्लोप हमको क्या शो करेगा वो बताओ। वैसे तुमको पता है ओम्स लॉ में वी आई ग्राफ के अंदर जो वी और आई जब होते थे, जब यहाँ पे आई और यहाँ पे वी होता था, तो जो इसका स्लोप होता था, जो इसका एंगल होता था, वो रेजिस्टेंस को डिनोट करता था, वो रेजिस्टेंस को डिनोट करता था। बट भाई साहब इस बार तो इन लोगों ने जहां वी था वहां आई कर दिया, और जहां आई था वो वी कर दिया, तो जो इसका स्लोप होगा, अब वो स्लोप उल्टा हो गया रेजिस्टेंस के। अरे भाई पूछो कैसे, यहाँ पे पहले तो v बराबर आई आर था, तो जो मेरा v और i का ग्राफ था वो मुझे r देता था, जो मुझे v और i का ग्राफ था वो क्या देता था, r। बट इस बार जो ग्राफ है मेरा वो v लगेगा तो फॉर्मूला अब भी v बराबर आई आर, पर इस बार जो ग्राफ है i ऊपर है तो i ऊपर रहेगा और v नीचे है, तो r को इधर आना पड़ेगा। तो जो इसका स्लोप है भैया वो अब 1/r शो करेगा, यानी 1 रेजिस्टेंस, यानी इसका जो स्लोप है वो हमें को क्या शो करेगा, वो हमको शो करेगा 1 रेजिस्टेंस। और 1 रेजिस्टेंस को क्या बोलते हैं, इसका दूसरा नाम होता है कंडक्टेंस। इसका दूसरा नाम क्या होता है बच्चे, कंडक्टेंस। तो ये भाई साहब हो गए हमारे कंडक्टेंस, आई समझ में। अरे आई और वी का ग्राफ जो है ना, पता नहीं मैसेज बज रहा है इसके अंदर, कौन मैसेज कर रहा है मुझे भी नहीं पता। आई और वी का जो ग्राफ है, आई और वी का जो ग्राफ है, अब वी आई का ग्राफ तो स्लोप देता था जो कि रेजिस्टेंस होता था, अब आई वी अगर उल्टे कर दिए तो स्लोप भी तो उल्टा हो जाएगा। अरे यार अगर वी आई रेजिस्टेंस देता था तो आई वी करने से उल्टा स्लोप नहीं हो जाएगा, तो स्लोप उल्टा हो गया, और अगर स्लोप उल्टा हो गया तो रेजिस्टेंस बन गया उल्टा रेजिस्टेंस, और उल्टे रेजिस्टेंस को क्या बोलते हैं, कंडक्टेंस। सिंपल इजी, आ गया समझ में आ गया, पक्का। चलो आ जाओ, बोलते हैं इनवर्स जो रेजिस्टेंस का होता है ना, नॉर्मल होता है रेजिस्टेंस, और 1 रेजिस्टेंस का नाम होता है बच्चे कंडक्टेंस। 1 रेजिस्टेंस का क्या नाम होता है, कंडक्टेंस। 1 रेजिस्टेंस का क्या नाम होता है, कंडक्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, दो कॉपर वायर है, ठीक है, एक की लेंथ है 1, एक की लेंथ है 9 मीटर, ठीक है भाई, एक की लेंथ 1, एक की है सेम रेजिस्टेंस, यानी दोनों की भैया रेजिस्टेंस है सेम, ठीक है। एक की लेंथ है, डायमीटर सारे रेशियो, डायमीटर्स पूछ रहा है, ठीक है भाई। तो पहले वाले का फॉर्मूला लगाऊंगा रो L1/A1, दूसरी भी रेजिस्टेंस सेम है तो रो L2/A2। क्या मरा, रो से रो मर गया, L1 कितना दे रखा है 1, एरिया क्या लिखूंगा बोल। एरिया दो तरीके होते हैं, या तो एरिया को लिख ले πr², एरिया को क्या लिख ले πr²। अगर डायमीटर के टर्म्स में लिखना है तो तेरे को लिखना पड़ेगा πd²/4 डायमीटर के टर्म्स में। क्यों, क्योंकि डायमीटर जो होता है वो ट्वाइस ऑफ रेडियस होता है, तो रेडियस हो गया डायमीटर/2, रेडियस क्या हो गया डायमीटर/2। तो यहाँ पे जो डायमीटर है उसको देखो क्या लिखना पड़ेगा बच्चे, एरिया के टर्म्स में। अगर एरिया तो डायमीटर के टर्म्स में लिख रहा है तो ये दूसरे वाले की लेंथ कितनी है भैया, दूसरे वाले की लेंथ है 9,
इसको मैं 1 मान लेता हूँ, d1 स्क्वायर। इसको भी अगर देखो डायमीटर के टर्म्स में लिखना है तो डायमीटर के टर्म्स में कैसे लिखेगा, पाई d स्क्वायर बाय 4। ठीक, अब आजा सॉल्व करना स्टार्ट कर। सॉल्व करना अगर तू स्टार्ट करेगा तो तेरे को पता है पाई से पाई मर गया, 4 से 4 मर गया, तो यानी ये जो तेरा फॉर्मूला आया वो आया 1/d1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9/d2 स्क्वायर। यही तो आया। ठीक है, अब मेरे को तो d1 रेशो d2 चाहिए, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे। यहाँ से जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई कर देगा तो 9 को नीचे लिया और d1 को ऊपर भेज दे, तो ये हो गया 1/9 इज इक्वल्स टू d1 स्क्वायर बाई d2 स्क्वायर। ये स्क्वायर का रेशो 1:9 है, तो नॉर्मल रेशो कितना हो जाएगा बच्चे, नॉर्मल रेशो हो जाएगा 1:3। तो इसका आंसर हो गया बच्चे मेरा 1:3, d1 रेशो d2। d1 रेशो d2 कितना हो गया, 1:3। इजी सिंपल। अरे नॉर्मल तुम्हें थोड़ा बहुत आना चाहिए भैया, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, देखो कैसे कर रहा हूँ। इसको देखे बिना मत जाना, देख लो कैसे हो रहे हैं, ये कभी भी काम आ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए तो और भी अल्टीमेट सवाल, शानदार सवाल, गजब का। ठीक, दो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज इज 6 ohm। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ टू रजिस्टर कनेक्टेड इन सीरीज इज 6 ohm। यानी दो रजिस्टर है R1 R2, दोनों को सीरीज में कनेक्ट कर दिया, तो सीरीज में अगर इनको कनेक्ट कर दिया तो इनका नेट रेजिस्टेंस कितना हो गया, 6 ohm। सीरीज में कनेक्ट करने के बाद 6 ohm एंड देयर पैरेलल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज 4/3। यानी जब दोनों को पैरेलल कनेक्ट किया, ये तो सीरीज का काम था, ये तो किसका काम था, सीरीज का ही तो था, हाँ ये तो सीरीज का काम था। अब पैरेलल का क्या काम है, पैरेलल में मेरे को पता है पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/R1 प्लस 1/R2 इज इक्वल्स टू 1/Rnet। यही तो फॉर्मूला होता है। और मैं इसको डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकता हूँ सीधा, Rnet इज इक्वल्स टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। अरे यार लिख सकता हूँ ना यार, मैं पैरेलल में यार कैसे लिख सकता हूँ सर, देखो कैसे लिख सकते हो, 1/R1 प्लस 1/R2 कैसे लिख सकते हो, 1/R1 प्लस 1/R2 इज इक्वल्स टू 1/Rnet। R1 और R2 का एलसीएम ले ले, R1 R2 एलसीएम ले ले। ठीक है, R1 R2 एलसीएम ले ले तो R1 बन जा R1, R2 बचा R2 आएगा, R2 बन जा R2, R1 बचा R1 आएगा इज इक्वल्स टू 1/Rnet इज इक्वल्स टू 1/Rnet। तो Rnet कितना हो गया, Rnet हो गया, उल्टा कर दे इसका रेसिप्रोकल, तो ये मेरा पैरेलल का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, अब ये मत पूछना वापस कैसे आया, ये आ गया मेरा फॉर्मूला। ये मुझे कितना दे रखा है, ये मुझे भैया दे रखे हैं 4/3। ये मुझे कितने दे रखे हैं, 4/3। तो नेक्स्ट पेज पे करता हूँ, R1 प्लस R2 मुझे 6 दे रखा है, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 मुझे दे रखा है 4/3। और मुझसे पूछा क्या है, मुझसे पूछा है इंडिविजुअल R1 बताओ और इंडिविजुअल R2 बताओ। यही पूछा है, इंडिविजुअल R1 बताओ या इंडिविजुअल R2 बताओ। कैसे करेंगे बताओ। अब देख इधर से R1 R2 निकाल ले, R1 प्लस R2 कितना दे रखा है मुझे 6, तो 6 इज इक्वल्स टू 4/3। 3 से मार 6 को 2 बार, 6 उधर मल्टीप्लाई कर दे तो R1 R2 कितना आ गया 8। तो मेरे पास अब 3 इक्वेशन है सॉल्व करने के लिए। भाइयों बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो ये अब इस वैल्यू से मैंने ये दो चीजें निकाल ली। अब R1 R2 कैसे निकालूंगा, तो देखो एक देखो बढ़िया ट्रिक बताता हूँ, मैथ्स के थ्रू चलते हैं। एक इक्वेशन होती है, अगर तुमने कभी ध्यान दिया होगा तो R1 माइनस R2 के होल स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर माइनस 4R1 R2। ये तरीका होता है एक, दिस इज अ ट्रिक। तो R1 माइनस R2 अब निकालने का टाइम आ गया। R1 प्लस R2 कितना दे रखा है 6, तो 6 का स्क्वायर माइनस 4। R1 R2 कितना निकाला 8, तो 4 इंटू 8, 6 का स्क्वायर 36 माइनस 8 4 जा 32। तो R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर आ गया है 4, तो यानी R1 माइनस R2 आ गया 2 ओम। यानी R1 माइनस R2 कितने ओम आ गया 2 ओम। हो क्या बात है। तो देख R1 प्लस R2 था 6 ओम, R1 माइनस R2 आ गया 2 ओम। R1 माइनस R2 कितने ओम आ गया 2 ओम, तो R1 माइनस R2 आ गया 2 ओम। अब कैसे निकालूंगा, दोनों को ऐड कर दूंगा, तो R2 से R2 तो मर गया ऐड करने पे, क्योंकि प्लस R1 प्लस R2 माइनस R2 मर गया, तो बचा कितना 2R1।
इज इक्वल्स टू 8 ओम। तो R1 कितने ओम आ गया? 4 ओम। R1 कितने ओम आ गया? 4 ओम। अब कोई भी एक इक्वेशन उठा ले। पहली इक्वेशन क्या थी? R1 प्लस R2 6 ओम है। तो अब अगर R1 4 आ गया तो R2 कितना हो जाएगा? 6 माइनस 4 यानी 2 ओम। R2 कितने ओम हो जाएगा? 2। तो ये तरीका हो गया। अगर सब्जेक्टिव में होगा तो क्या कह रखा था? दोनों का सीरीज दे रखा था भाई साहब ने, दोनों का पैरेलल दे रखा था। तो दोनों का पैरेलल दे रखा था, मैंने R1 R2 निकाला, फिर R1 माइनस R2 निकाला इस पूरी भाई साहब की इक्वेशन से। इस इक्वेशन से R1 माइनस R2 करके ये पूरा तरकीब निकाली, तब जाके मेरा R1 कितना आया? 4 ओम और R2 कितना आया? 8 ओम। R1 4 ओम और R2 8 ओम। तो आंसर कौन सा हुआ भाई साहब इसका? इसका आंसर हुआ आंसर नंबर ए। वैसे तो एक तरीका और था, क्या तुम इसमें से डायरेक्ट कैसे पता लगा सकते? तो तुम्हें ऐसे दो रजिस्टर चाहिए जिनका सम 6 ओम हो। तो देख इन दोनों का सम कितना है? 10 ओम। गलत, हटा साला ऐसी तैसी इसकी। इन दोनों का सम कितना है? 8 ओम। गलत, इसकी ऐसी तैसी। इन दोनों का सम 9 ओम। गलत, इसकी ऐसी तैसी। इन दोनों का सम ही सीरीज में 6 ओम हो रहा है, तो वैसे तो डायरेक्ट हो जाएगा। अगर वो पागल हुआ ना तो ऐसे दो तुम्हें ऑप्शन दे देगा, तो तुम्हें मैच करने पड़ जाएंगे। तो ऑब्जेक्टिव में तो बहुत ईजी है, ऑब्जेक्टिव में तो डायरेक्ट अप्रोच है मस्त वाली, बट सब्जेक्टिव में हमारे साथ माथाफोड़ी है। तो सब्जेक्टिव में ये पूरा प्रोसीजर तुमको दिमाग से समझ के आना पड़ेगा कि भाई देख 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 देख, अब ऐसे 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 करेंगे तेरे साथ। ठीक है, तो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है? एक ग्राफ है, तो देख तुमको मैंने बताया ये वीआई ग्राफ का जो स्लोप है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? वो रिप्रेजेंट करता है रेजिस्टेंस। वीआई ग्राफ का स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है? रेजिस्टेंस। और स्लोप हमेशा कहां से लेंगे? आई वाले कर्व से। अगर मेरा आई इधर है, अगर मेरा आई इधर है तो जिधर आई है उससे स्लोप लूंगा। स्लोप कहां से लूंगा? आई से, हमेशा, ये बात फिक्स है। तो अब देख आई से अगर मैं स्लोप लूंगा तो तीनों में से सबसे ज्यादा स्लोप किसका है? R3 का। तो R3 का रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा। फिर स्लोप किसका है? R2 का, तो R2 का सबसे ज्यादा होगा। फिर स्लोप किसका है? R1 का, तो R1 का सबसे ज्यादा होगा। तो ये मेरा रेजिस्टेंस का रेशो आ गया। तो अगर मैं मैच करूंगा तो ऑप्शन नंबर कौन सा निकल के आएगा बच्चे? सी निकल के आएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा निकल के आएगा? सी निकल के आएगा। ठीक है, आगे आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है? 200 वॉट का बल्ब ग्लो विथ मोर ब्राइटनेस देन 100 वॉट का बल्ब। 200 वॉट का बल्ब ज्यादा ब्राइट ग्लो करेगा 100 वॉट के बल्ब से। बिल्कुल ट्रू है भाई, ट्रू। अब ऐसा क्यों कह रहा है? रीजन, क्योंकि 100 वॉट हैज मोर रेजिस्टेंस देन 200 वॉट बल्ब। तो भाई पावर का क्या फॉर्मूला होता है? V स्क्वायर अपॉन R। यही तो फॉर्मूला होगा दोनों में, पावर का ये फॉर्मूला होता है। तो देख दोनों में वोल्टेज तो सेम है, पावर अलग अलग है। एक में पावर 200 है, तो देख अगर न्यूमरेटर ज्यादा है तो उसका डिनोमिनेटर कम होगा। तो अगर इसकी पावर ज्यादा है तो उसका रेजिस्टेंस कम होगा, और अगर इसकी पावर कम है तो उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्योंकि देखना दोनों कैसे प्रोपोर्शनल है? इनवर्सली। पावर और रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर पावर ज्यादा होगा तो डिनोमिनेटर वाला क्या होगा? कम। तो किसकी पावर ज्यादा है? 200 वाले की पावर ज्यादा है, तो उसका रेजिस्टेंस कम हो गया। तो रीजन क्या कह रहा है कि 100 वॉट की पावर ज्यादा है, बिल्कुल रेजिस्टेंस बिल्कुल ज्यादा है, और 200 कम है। तो बिल्कुल भाई साहब ये भी ट्रू है, और इसका रीजन भी, इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि भाई साहब इसकी रेजिस्टेंस कम है इसलिए ज्यादा चमक रहा है, इसलिए ज्यादा चमकेगा, इसलिए ज्यादा चमकेगा। क्यों? क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस कम है भैया, इसकी रेजिस्टेंस कम है। तो अगर इसकी रेजिस्टेंस कम है, अगर इसकी रेजिस्टेंस कम है तो इसकी रेजिस्टेंस कम है तो ज्यादा चमकेगा भाई साहब, चमका भी, तो ये चमका भी। इजी। आगे आ जाओ, शानदार सवाल ये भी, मैच करना है, मैच द कॉलम। ठीक, आगे आ जाओ। ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहते हैं भैया? ओम्स लॉ कहते हैं करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। तो भाई साहब ए का तो ऑप्शन आ गया थर्ड नंबर का। ठीक, मटेरियल हैविंग नो रेजिस्टेंस। अगर कोई भी रेजिस्टेंस ही नहीं हुई मटेरियल की तो वो क्या बन जाएगा? सुपर कंडक्टर। तो डी का भी भाई साहब क्या ऑप्शन आ गया? फर्स्ट वाला ऑप्शन आ गया। डी का भी कौन सा ऑप्शन आ गया? फर्स्ट वाला ऑप्शन आ गया। तो मैच कर ले। ऐसे तो ऑटोमेटिकली ये वाला आंसर सिर्फ बी वाला ही शूट कर रहा है। ठीक है, अब अगला देख, इसमें सी ऑप्शन, नाइक्रोम वायर। नाइक्रोम वायर भाई ऑटोमेटिकली रूम हीटर्स में यूज होती है, तो सी वाले का सेकंड ऑप्शन आ गया।
और जो नॉन ओमिक कंडक्टर्स होंगे, जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेंगे, वो हमेशा इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे। तो इसका ऑप्शन आ गया फोर्थ। मैच कर लेना, आंसर निकाल लेना, सिंपल, मैच द कॉलम, खत्म। बढ़िया सवाल, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, मजा ना आ जाए तेरे को, लाइफ सेट हो जाएगी तेरी, ठीक है। इसको मिटा रहा हूं ताकि मैं थोड़ा गोरा दिखूं, बजट कम है आजकल। देखो गोरा दिख गया ना, या आयो। 4 सेल 2 वोल्ट के और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस हर सेल का है 0.1 ओम। तो यानी 4 सेल है, सेल कितने हैं 4, और सबका खुद का रेजिस्टेंस कितना है 0.1 ओम। ऐसे करते हुए कितने सेल है, 4 सेल, 3 सेल बना दिए और हर सेल के पास अपना कुछ छोटू सा रेजिस्टेंस है। तो ये भी 2 वोल्ट, ये भी 2 वोल्ट, ये भी 2 वोल्ट। ये भाई साहब कितने ओम के होंगे, ये होंगे 0.1 ओम के, ये भी 0.1 ओम के, ये भी 0.1 ओम के, ये हो गए। बिल्कुल भैया, आगे क्या कह रहा है, आर कनेक्टेड इन सीरीज, द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू सीरीज ऑफ नेग्लिजिबल 1.6 ओम रजिस्टर एंड अननोन रजिस्टर R1 आर ऑल्सो कनेक्टेड। तो वैसे तो ये डायग्राम गिवन है, 1.6 ओम भी कनेक्ट कर दिया और साथ में एक अननोन रजिस्टर R1 भी कनेक्ट कर दिया, ठीक है भैया, दोनों कनेक्ट कर दिए, ठीक है। विद द अमीटर, अमीटर कहीं भी कनेक्ट कर दे यार, जहां तेरी इच्छा हो, मैंने तो ले यहाँ कनेक्ट कर दिया खुशी खुशी, ठीक है। द करंट इन द सर्किट इज 2 ओम, यानी पूरे सर्किट में करंट बह रहा है 2 ओम, ठीक है। अब क्या पूछा है, आगे पूछेगा जो पूछा है। तो सर्किट समझ में आया, अरे सर्किट समझ में आया, ठीक। आगे क्या पूछ रहा है वो देखी जाएगी, जब तक सर्किट तो बना लूं। सर्किट ने क्या बिगाड़ा, इतना सुंदर सर्किट बनाया हमने। आगे आ जाओ, क्या पूछ रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, तो देख 4 इंटरनल रेजिस्टेंस है, 1 2 3 4, चारों सीरीज में है, एक का 0.1 है, ऐसे कितने हैं 4। तो चारों अगर सीरीज में है तो चारों को ऐड कर दूंगा तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना आ गया, पहले वाले का आंसर 0.4 ओम आ गया। पहले वाले का आंसर, सिर्फ इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए पूछा है उसने। इंटरनल रेजिस्टेंस मतलब जो बैटरी का खुद का भी रेजिस्टेंस होता है उसको क्या बोलते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस। जो बैटरी का खुद का रेजिस्टेंस होगा उसको क्या बोला जाएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है भाई। ये कितना हो गया हमारा 0.4 ओम। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस R1। ये जो अननोन रेजिस्टर है ना R1, अब इसकी वैल्यू बताओ। इसकी वैल्यू कैसे निकालूंगा देखना, अब इसको तो हटा रहा हूं, ठीक है। इसकी वैल्यू कैसे निकालूंगा, इसकी वैल्यू निकालूंगा V बराबर IR करके, और मेरे को पता है नेट रेजिस्टेंस और करंट भी क्या होता है, नेट। अब देख नेट वोल्टेज देख, कितनी बैटरी है, 4 बैटरी है 2 वोल्ट की, तो नेट वोल्टेज कितना हो गया 8 वोल्ट। बोल भाई नेट करंट कितना फ्लो हो रहा है, इसमें क्वेश्चन में दिया है 2 एम्पियर। नेट रेजिस्टेंस कितना होगा, तो देख 0.4 ओम तो इसका भाई साहब का इंटरनल का, प्लस साथ में 1.6 और है, प्लस साथ में ये अननोन रजिस्टर R, तो टोटल कितना हो गया, इन दोनों को ऐड कर 2 + R, तो नेट रेजिस्टेंस हो गया मेरा 2 + R 1, क्योंकि R1 है। हमारा पीटी मचा, 2 से काट 8 को, 4 बराबर 2 + R1, तो R1 2 को उधर भेज दे, 4 - 2 R1 आ गया मेरा 2 ओम। ले बेटा मजा आ गया, R1 मेरा कितना ओम आ गया 2 ओम, R1 आ गया मेरा 2 ओम। ये पूरा तरीका से सॉल्व किया, पूरा मेथड लगाया इसको सॉल्व करने के लिए, आया, ये पूरा मेथड लगा के सॉल्व कर लिया। बढ़िया क्वेश्चन था। आगे आ जाओ, 5 नंबर का सवाल आ सकता है। फाइंड आउट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस R1। तो R1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बताना है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कोई बात नहीं, बता देंगे भैया। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे, V बराबर IR, करंट तो 2 ही चलेगा, रेजिस्टेंस कितना निकाला भाई साहब का भी अभी 2, तो 2 × 2 कितना वोल्ट हो गया 4 वोल्ट। तो इन भैया अंकल के पास जो अक्रॉस वोल्टेज है, इनके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना निकाल दिया बच्चे मैंने, 4 वोल्ट निकाल दिया, 2 ओम ये भी निकाल दिया। अब पूछ रहा है नेट रेजिस्टेंस बताओ सर्किट की। तो देख वैसे तो 2 + R थी और R कितना निकाला है 2, तो 2 + 2 नेट रेजिस्टेंस आ गई मेरी 4 ओम। तो यही के साथ आपके अच्छे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस का समापन होता है। अगर आप कहीं भी हार्ड लगे तो हो सकता है बच्चा आपका कोई पुराना कंसेप्ट आपको दिक्कत दे रहा हो, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी के मैंने अभी
प्रॉपर्ली लेक्चर्स तो अपलोड नहीं किए, पर मेरे क्लासरूम लेक्चर्स अवेलेबल है, आप जाके उनको देखो। मैंने इलेक्ट्रिसिटी के बहुत शानदार शानदार सवाल करा रखे हैं, और उसी शानदार सवाल का एक एक टुकड़ा भी था जो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। मतलब ये आपके लिए ही ढूंढ ढांड के लेके आया हूँ, वो शानदार सवाल कराए हैं। ठीक है, इसी सीरीज में मैं आगे कराऊंगा लाइट चैप्टर भी और बाकी सारे चैप्टर्स भी। तो आप बने रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों, है ना। टाटा, बाय बाय, बाय बाय।